हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मेरे परमेश्वर के लोगों। आइए हम प्रभु के एक पवित्र वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का आत्मा आप सभी को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों, मरकुस और उसका 8 अध्याय और उसकी 22 आयत में यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। परमेश्वर के लोगों, लिखा है वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में जब आए तो लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। अंधा जो था मेरे परमेश्वर के लोगों, उसको दिखाई नहीं पड़ता था और लिखा है और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि प्रभु ये अंधा है, ये इसको दिखाई नहीं देता है। और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इस अंधे को चंगाई दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे के हाथ को पकड़ा और उससे गांव से बाहर लेकर गए। और मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, अंधे की आंखें खुल गई जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परमेश्वर के लोगों उसकी आंखों में थूका और उसकी आंखों पर हाथ रखा प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो व्यक्ति जो अंधा था, जो देख नहीं पाता था, वो तुरंत ही देखने लगा मेरे परमेश्वर के लोगों। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू क्या देखता है? तो अंधे ने जब आंख उठाकर देखा तो अंधे ने देखा और कहा कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। हालेलुया, यानी कि जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे थूका और उसको मेरे परमेश्वर के लोगों उस पर हाथ रखा था तो उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया था। लेकिन दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परमेश्वर के लोगों उसके ऊपर, उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। उसकी पूरी आंख जो है परमेश्वर के लोगों खुल गई। जो अंधापन था उसके जीवन से वो खत्म हो गया। और लिखा है फिर अंधा अपनी आंखों से साफ साफ सब कुछ देखने लगा। उसने यह कहकर घर भेजा, यीशु मसीह ने अंधे को यह कहकर अपने घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। मेरे परमेश्वर के लोगों, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि इस गांव के भीतर तुम पांव मत रखना? क्योंकि उस गांव में ही वो मेरे परमेश्वर के लोगों अंधेपन के दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परमेश्वर के लोगों उसको कहा कि तू अपने घर चला जा और तू इस गांव में जो अंधा बन के बैठा रहता था, अब तू इस गांव में पांव न रखना। प्रभु ने उसको चंगाई दिया और प्रभु ने उसको घर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा किया 2 मिनट में और उसकी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। सालों साल का अंधापन, मेरे परमेश्वर के लोगों, अंधा बड़ा दुखी था, बहुत परेशान था, उसको दिखाई नहीं पड़ता था, उस संसार में अंधेरे में घूम रहा था और उसको कुछ पता ही नहीं था मेरे प्रभु के लोगों। लेकिन जब यीशु मसीह का सामना उसके साथ में हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों, तब यीशु मसीह ने जब उसको छुआ तो उसकी आंखों में ज्योति आ गई, लाइट आ गई, उसका अंधापन चला गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रभु के लोगों, अगर आप यीशु के पास भरोसा करके आएंगे, विश्वास करके आएंगे, परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है आपके भी जीवन में अंधकार हो, बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तरह तरह की समस्याएं हो, प्रॉब्लम हो, परेशानियां हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आप यीशु के पास आते हो, यीशु आपको निराश नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया, ये अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने इसको आज़ाद कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखों में रोशनी दे दिया। आज प्रभु एक रोशनी बनकर आपके जीवन में आया है। प्रभु आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आया है। परमेश्वर के लोगों, आप उस परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें और उसके साथ में जीवन को जिएं। आपकी लाइफ में आप एक आशीषित परमेश्वर का बेटा बनेंगे, बेटी बनेंगे और चंगाई और छुटकारे को और जीवन को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और यीशु इसीलिए पृथ्वी पर आया कि वो
आपके जीवन में काम करे, हालेलुया, आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपकी बीमारियों को उठा ले, और जब आप उस पर विश्वास करें तो आप यीशु मसीह के नाम से जीवन को पाएं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं, ब्लेस हुए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जान पहचान के लोगों में भेजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा परमेश्वर के लोगों। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदगियों को बदलता है, वो मनुष्य के हालातों को बदलता है, मनुष्य की परिस्थितियों को बदलता है। जैसे अभी ये अंधा जो था, मेरे परमेश्वर के लोगों, ये अंधेपन में जीवन जी रहा था, लेकिन प्रभु का जब सामना हुआ तो ये अंधेपन से बाहर आ गया, बीमारी से बाहर आ गया, समस्या से बाहर आ गया, दुख से बाहर आ गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे किसी व्यक्ति को, अगर आज उसके जीवन में कोई बंधन है, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, शैतान ने कोई भी अंधकार परमेश्वर के लोगों लेकर आया है, जब वो इस वचन को सुनेगा तब परमेश्वर का आत्मा उसकी ज़िंदगी में काम करेगा, उसकी लाइफ चेंज होगी और वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और परमेश्वर का आत्मा आप सबको आशीष दे। प्रॉफिट अमरजीत मिनिस्ट्री फेसबुक पेज को फॉलो करिए, वहाँ पर प्रार्थना और भविष्यवाणी आपके लिए होती है, प्रभु का वचन आपको बताया जाता है। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु आशीष करे। आमीन।